बच्चों, आज का टॉपिक है रोल ऑफ इंक्वायरी इन मीनिंग मेकिंग, यानी अर्थ निर्माण में खोज की क्या भूमिका है। खोज एक बहुत ही छोटा शब्द है पर अर्थ बहुत ही व्यापक है। आप अक्सर इंक्वायरी शब्द को सुनते होंगे जब पुलिस किसी अनुसंधान में जाती है, किसी अप्रिय घटना दुर्घटना होने के बाद, तो वो क्या करती है, वो इंक्वायरी करती है, वो खोज करती है। ये खोज की जो प्रक्रिया है वो शैक्षणिक परिदृश्य में भी बहुत ही सटीक है। जब विद्यार्थी सत्य की खोज करता है, वो सत्य है ज्ञान के सत्य की खोज, अनुभव के सत्य की खोज। और इस सत्य की खोज के लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो है प्रश्न पूछना और समझ का निर्माण करना। द प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी बिगिंस विद गैदरिंग इंफॉर्मेशन। जो इंक्वायरी की जो प्रक्रिया है वो कैसे शुरू होती है? गैदरिंग इंफॉर्मेशन, यानी सूचनाओं के संग्रह करने को लेकर शुरू होती है। एंड डाटा, सिर्फ सूचनाएं ही नहीं बल्कि डाटा भी, आंकड़े भी। थ्रू अप्लाइंग द ह्यूमन सेंसेस। और आप क्या प्रयोग करते हैं? सूचनाओं और आंकड़ों को संग्रह करने के लिए क्या प्रयोग करते हैं? तो आप अपनी इंद्रियों का प्रयोग करते हैं। वो इंद्रियां क्या है? थ्रू अप्लाइंग द ह्यूमन सेंसेस, सीइंग यानी देखकर, हियरिंग सुनकर, टचिंग स्पर्श करके, टेस्टिंग स्वाद से, और स्मेलिंग सूंघकर। तो ये 5 चीजें हैं जिसके माध्यम से कोई भी बालक, कोई भी व्यक्ति खोज करता है, ज्ञान की खोज करता है, सत्य की खोज करता है। अब एलिमेंट्स क्या है? जो इंक्वायरी है, अगर क्लासरूम में आप ये चाहते हैं कि बच्चा सीखे, जो आप बता रहे हैं वो भी सीखे और वो पूर्व ज्ञान से वर्तमान के ज्ञान को जोड़कर एक नए ज्ञान का भी निर्माण करे, तो इसके लिए क्या जरूरी है? उसका इंक्वायरी करना जरूरी है, सक्रियता जरूरी है। इंक्वायरी वही बच्चा करेगा जो क्लासरूम में सक्रिय होगा, निर्भीक होगा, डिफरेंट एक्टिविटीज में भाग लेगा और प्रश्न पूछेगा। प्रश्न पूछना अर्थ निर्माण को सपोर्ट करता है। आप जब प्रश्न पूछते हैं, आपको जवाब मिलता है, तो एक नया अर्थ का निर्माण होता है। एलिमेंट्स यानी तत्व इंक्वायरी के। एसेंशियल क्वेश्चन, कुछ जरूरी प्रश्न होने चाहिए। ये तो आप सभी भी समझती होंगी, भावी शिक्षिका हैं, कि प्रश्न सार्थक हो, निरर्थक प्रश्न ना हो। ऐसे प्रश्न जो विषय वस्तु से जुड़े हुए हों। हजारों और लाखों करोड़ों प्रश्न हैं, पर आपको कब क्या पूछना है ये आपको जानकारी होनी चाहिए। तो बच्चे को आप जो पढ़ा रहे हैं, बच्चा उसी से संबंधित प्रश्न पूछे। स्टूडेंट इंगेजमेंट, आई टोल्ड यू दैट it is very essential that students should take active part when you are teaching in classroom. ये वन वे रोड बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बल्कि ये दोनों तरफ से चलना चाहिए। प्राचीन जमाने में जो ट्रेडिशनल टीचिंग होती थी, उसमें गुरु चबूतरे पर बैठकर पैर के नीचे व्याख्यान देते थे और उस समय पिन ड्रॉप साइलेंस होता था। उस वक्त विद्यार्थी को कुछ भी कहने की स्वतंत्रता नहीं थी। बाद में पूरे अध्याय के बाद, पूरे प्रशिक्षण के बाद, पढ़ाई लिखाई के बाद, शिक्षा दीक्षा देने के बाद एक बार शिक्षक जो होते थे, गुरु जो होते थे, वो अपने शिष्य का ज्ञान का मूल्यांकन करते थे। पर अभी ऐसा नहीं है, अभी सक्रियता है, यानी क्लासरूम में भी बच्चे सक्रिय रूप से भाग ले सकते हैं। वो हाथ उठाकर प्रश्न पूछ सकते हैं या अपना कोई नया विचार दे सकते हैं। कॉर्पोरेट इंटरेक्शन, संवाद को रोकिए नहीं, संवाद को बाधित नहीं कीजिए, बल्कि कोऑपरेट कीजिए। इफ समबडी इज विलिंग टू आस्क यू समथिंग, डोंट शाउट ऑन दैट चाइल्ड, डोंट डिस्करेज दैट चाइल्ड, लेट हर आस्क सम क्वेश्चन, लेट हिम आस्क सम क्वेश्चन। वो फ्रीडम होना चाहिए क्लासरूम में कि बच्चा आपसे कोई प्रश्न पूछ सके, बेहिचक वो सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में, अधिगम की प्रक्रिया में अपनी भूमिका सुनिश्चित कर सके। उसके बाद है परफॉर्मेंस इवोल्यूशन। जब सत्य की खोज होती है तो टीचर उस दौरान बच्चे के परफॉर्मेंस को, उसकी प्रस्तुति को भी समझ लेता है। हम समझते हैं ना कि आप बहुत एक्टिव हो, क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब लगता है कि आप मेरे सवाल का जवाब दे रहे हो। अभी भी जब कक्षा चलती है और मैं कुछ पूछती हूँ, तुरंत 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 आप लोग टाइप करते हो और सवाल का जवाब देते हो, तो मेरे दिमाग में ये बैठता है कि ये सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ही एक्टिव हैं। वो एक परसेप्शन, वो जो एक आकलन है, वो जो मूल्यांकन है, वो मेरे दिमाग में सुनिश्चित हो जाता है आपकी सक्रियता देखकर। तो मैं आकलन भी करती जा
जा रही हूँ। आप सबों का मूल्यांकन आपके ऑनलाइन क्लासेस के दौरान भी हो रहा है कि आप में से कौन कितना एक्टिव है, कौन कितना वोकल है, कौन सक्रिय है, कौन अनुशासित है। ये सारी चीज़ें मूल्यांकित की जा रही हैं आपके ऑनलाइन क्लासेस के दौरान। कैसे? परफॉर्मेंस इवोल्यूशन, आप जिस तरह से रिएक्ट कर रही हैं, प्रश्न पूछ रही हैं, जवाब दे रही हैं, उसके माध्यम से। और उसके बाद है डिफरेंट रेस्पॉन्सेज, अलग अलग तरह के प्रतिक्रियाएं आएंगी जब आप सत्य की खोज करते हैं। तो कभी किसी तरह की प्रतिक्रिया आएगी, कभी कोई और बात सच लगेगी, पर आपको उन सारी बातों के बीच से गुजरकर सत्य की और तथ्य की पहचान करनी है। सो अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया आती है, पर आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि कौन सी प्रतिक्रिया ज़्यादा सही है ज्ञान और कौशल और अधिगम की प्रक्रिया को मजबूत बनाने के लिए। तो ये सारे तत्व हैं जो इंक्वायरी के दौरान और इंक्वायरी की जो भूमिका है अर्थ निर्माण में, उसके दौरान आपके साथ